बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों को अचार डालने की रेसिपी बताऊंगी। तो ये अचार मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का, लीमू का और गाजर का। तो अब क्योंकि आम के अचार का तो मौसम नहीं है, तो वो ये मैं अचार आप लोगों को अलहदा-अलहदा से भी डालना बताऊँगी। और इसको अगर बना हुआ है आम का अचार तो उसमें कैसे मिक्स करें वो भी मैं बताऊँगी। तो मैंने इधर ले लिए हैं लीमू। इधर मैंने 200 ग्राम लीमू लिए हैं और इनको मैं दो पीस में कट कर लूँगी और कट कर करके सबको एक बर्तन में डालती जाऊँगी इस तरीके से। ये मैंने सारे लीमू काट लिए। अब मैं इनके ऊपर नमक डाल दूँगी। नमक मैंने 2 छोटे चम्मच भर के इसमें डाले हैं और इसको कर लूँगी मिक्स अच्छे तरीके से। इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हर पीस के ऊपर जो नमक है वो अच्छे तरीके से लग जाए। अब इनको कवर करेंगे और कवर करके इसको 2-3 दिन के लिए रख देंगे, ठीक है। लेकिन इसको ना रोज़ाना दिन में 1-2 दफ़ा हिलाना ज़रूर है, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो। अच्छा, अब मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। ये भी मैंने 200 ग्राम ली हैं। इनको धो के, लीमू को भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और ड्राई कर लिया था। पानी नहीं इस पर होना चाहिए। धो के पहले पानी खुश करना है, फिर इस तरीके से कट लगा लेना है दरमियान में। 2-2 पीस कर लेने हैं ताकि ये खुल भी जाए और जुड़ी भी रहें। ये इस तरीके से 2-2 पीस करना चाहें तो 2-2 पीस आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। मैं तो कुछ ऐसे जुड़े रहने दे रही हूँ और कुछ को 2-2 पीस कर रही हूँ, ठीक है, ताकि अगर किसी ने हाफ़ मिर्च लेनी हो खाने में तो वो फिर वो हाफ़ ले ले, पूरी लेनी हो तो वो फिर ये पूरी जुड़ी वाली ले ले। सबको मैंने कट लगा लिए हैं इस तरीके से। तो अब मैं इनमें नमक भरूँगी। नमक ले लेना है 1 चम्मच की मदद से और फिर इन मिर्चों को थोड़ा सा खोलना है और इसके अंदर नमक हमने भरते जाना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये खोल लेना है मिर्चों को। एक-एक मिर्च पकड़नी है, ऐसे खोलते जाएं, नमक भरते जाएं और दूसरे बर्तन में रखते जाएं। ये जो नमक दूसरी मिर्चों पे गिर रहा है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, नमक लग जाएगा उन पे भी। ये इस तरीके से एक-एक पकड़नी है और इनमें नमक भरते जाना है। थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन अचार जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है और ये पूरा साल ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, ये सारी मिर्चों में मैंने नमक अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब मैं इसको भी कवर करूँगी और कवर करके 2-3 दिनों के लिए रख दूँगी। इसको भी दिन में 1-2 दफ़ा हिलाना है और फिर कवर करके रख देना है। लीमू को भी ऐसे ही करना है। 1-2 दिन में 1-2 दफ़ा, 1 दफ़ा हिला लेंगे, 2 दफ़ा हिला के तो फिर उसको कवर करके रख देना है और इनको भी ऐसे ही करना है। इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अब हम डालेंगे गाजर का अचार। तो इधर मैंने गाजरें ली हैं और इनको इस तरीके से जूलियन कट में काट लेंगे और नॉर्मल सी बनानी है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, ठीक है। इधर मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैंने सरसों का ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसमें सारी गाजर डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद हमने इनको फ्राई करना है और फ्राई करने के साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना है, ठीक है। बड़ा चम्मच 1 भर के डाल दिया है नमक का और इसको हमने फ्राई करना शुरू कर देना है और कुछ नहीं डालना। कोई मिर्चें या मसाले वगैरह अभी नहीं डालने, सिर्फ जस्ट नमक डालना है और उसमें ही इसको हमने सिर्फ 3 चम्मच ऑयल में, ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, जो हम खाने वाला ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं और सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि हमने इनको ना 2-3 दिन के लिए नहीं रखना। बस इसको ये कवर किया था तो अब मैंने इसका ढक्कन 5 मिनट बाद हटा लिया है और फिर इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको हमने ना 2-3 दिन के लिए नहीं रखना जैसे लीमू और मिर्चों को रखना। इसको बस फ्राई करेंगे, ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम तेल में डाल देंगे। जो अचार होता है, अचार का तेल है, उसमें हम डाल देंगे और ये 2-3 दिनों में खाने के लिए तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो बस अब ये मैंने उस गाजरें उतार ली हैं, उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर मैं मसाला इसका तैयार करूँगी। ये मैंने ली है सौंफ 1 चम्मच और ये मेथी, ये भी मेथी दाना जो होता है वो भी 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच मैंने ली है कलौंजी और इसके अलावा ये सुरख मिर्च, कुटी हुई दादर मिर्च जो होती है वो 1 चम्मच और नमक।
नमक मैंने 1 चम्मच छोटा ही लिया है क्योंकि मैंने हर चीज़ में नमक पहले से शामिल किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो इधर मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी। अब इसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लेना है हर चीज़ को, बस 2-3 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करूँगी सारे मसालों को, और जितना कि मिक्स करने में टाइम लगता है इतना ही इसको देर में फ्राई करूँगी। ठीक है, मसाले फ्राई हो गए, इनको एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने सरसों का ऑयल लिया है जो मैंने अचार में डालना है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छे तरीके से इसको पकाना है और फिर ठंडा करना है। कई लोग इसे गर्म करके डालते हैं पका के, और कई लोग वैसे ही डाल देते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी डाल लें। लीमू लिए हैं इधर मैंने, लीमुओं को हाफ़ मैंने एक साइड पे कर दिया है और हाफ़ लीमू मैंने लिए हैं। अच्छा, ये ना नमक में हमने लगा के रखा था तो वो पानी छोड़ देता है नमक, तो पानी हमने निकाल देना है, पानी इसमें नहीं डालना। नमक का जो पानी था वो हमने ज़ाया कर देना है। और जो हमने मसाले फ्राई किए थे वो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाल दिया है। इस तरीके से मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और जो हमने तेल पकाया था और उसको ठंडा कर लिया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। इतना तेल डालना है कि ये जो लीमू है वो डूब जाए। ये जो है ना, ये सिर्फ अकेला जो लीमुओं का अचार है वो बना है। ये हम एक कंटेनर में डाल के तो इसको हम पूरे साल के लिए महफूज कर लेंगे, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो अब इसको हम कर देंगे एक साइड पे। तो अब जो मैंने बाकी आधे लीमू रखे थे वो मैं उसका जस्ट पानी रिमूव किया है और उसमें कोई मसाला नहीं डाला, सादे वो लीमू इस अचार में जो पहले से हमारा बना होता है, गर्मियों में बनाया होता है आम का अचार, उसमें मसाले सारे शामिल होते हैं, तेल वगैरह डला होता है, तो उसमें जस्ट जो नमक लगा के लीमू रखे थे उसका पानी रिमूव कर देंगे और वो इसमें डाल देंगे। नमक ने जो पानी छोड़ा होता है ना वो पानी में गिरा दूँगी और उसमें ये लीमू डाल दूँगी, बस ये तैयार हो गया है। अब ये हम मिर्चें लेंगे, मिर्चों का भी जो पानी छोड़ा हुआ है इसने नमक ने वो मैं सारा रिमूव कर दूँगी और सिर्फ मिर्चें ले लूँगी। इनको भी मैं आधा लूँगी और आधा जो है वो मैं आपको अभी अचार डालना बताऊँगी कि कैसे सिर्फ अकेला मिर्चों का अचार डालते हैं। जो और आधी है वो हम ऐसे ही पानी साफ़ करके, इसका मतलब जो नमक ने पानी छोड़ा है वो इसका गिरा के तो अचार में डाल देंगे। ये मैंने जो मसाला है वो ऐसे जो बनाया था मसाला वो इसमें शामिल किया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करके अब हम इसमें शामिल करेंगे तेल। जो हमने तेल पकाया था वही हम स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने लीमू की दफ़ा हमने फ़ॉलो किए थे, ऐसे ही हम इसमें भी ऑयल डाल देंगे। ये हमने इतना डालना है कि ये सारी डूब जाए इस तरीके से, बस। अब हम इसे भी किसी कंटेनर में डाल के रख लेंगे और पूरे साल के लिए ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ये 8-10 दिन के बाद ना ये अचार खाने के लायक हो जाता है, लीमू भी और ये मिर्चें भी। ठीक है, तो अब ये जो आधी मैंने मिर्चें निकाली थी ना, वो जैसे जिसमें मैंने पहले लीमू शामिल किए थे उसी में मैं ऐसे ही डाल दूँगी। कोई इसमें मसाला नहीं मैंने डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक लगा के 3 दिन रखेंगे, पानी उसका रिमूव कर देंगे मिर्चों का और फिर इसको पहले से बने हुए अचार के अंदर डाल देंगे और बस ये मिक्स अचार हमारा तैयार हो रहा है और वो अलग-अलग। अच्छा, अब मैंने वो थोड़ा सा मसाला लिया है जो पहले मैंने फ्राई किया था, 1 चम्मच। अच्छा, आप चाहें तो गाजरों पे भी मसाला लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले मिर्चों और अचार मिर्चों पे और लीमू पे लगाया, और इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि मसाला लिया है उसमें मैंने ऑयल डाला था और उसी में मैंने ये गाजरें डाली हैं। आधी ये भी मैंने डाली हैं, आधी मैं आपको, ये सिर्फ गाजरों का अचार बन गया है हमारा। ठीक है ना, 2 तरीके का मैं बता रही हूँ ना आपको। अब जो बाकी की आधी गाजरें मैंने बचाई हैं वो मैं इस मिक्स अचार में शामिल करूँगी। ये जो मैंने सारा पहले बनाया हुआ था अचार, मिर्चों का, लीमू का और आम का अचार ना, उसी में ये गाजरें शामिल कर दी हैं और ये पूरे साल के लिए अचार रेडी हो गया। अच्छा, जो लोग को नहीं पता इसका आम का अचार डालने का ना, तो वही यही स्टेप फॉलो करेंगे। वो सिर्फ आम के पीस काट के उनको धो के सुखा लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं इसमें जाना चाहिए, पानी जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। और ऐसे ही मसाले और तेल डाल के तो इसके रख लेंगे, तो इसी तरीके से साल पूरे के लिए अचार तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा गाजर का अचार तैयार हो गया है अलहदा वाला, ये मिर्चों का अचार, ये नींबू का अचार, ये हमने 3 अचार अलहदा-अलहदा से भी बना लिए और ये हमारा मिक्स अचार तैयार हो चुका। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।